जय माता दी, हर हर महादेव। माता रानी के सच्चे भगत जय माता दी कमेंट में जरूर लिखें। पान का उपाय, हम आज के दिन आपको पान का उपाय बता रहे हैं। नवरात्रि का अवसर चल रहा है। आप नवरात्रि में किसी भी समय, किसी भी नवरात्रि के दिन आप एक पान का उपाय करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। जिनको धन की समस्या है, उनकी धन की समस्या खत्म होगी। जिसके घर में कलेश है, उसके घर का कलेश खत्म होगा। को पान को साधारण नहीं समझना है। पान के अंदर अनगिनत चमत्कारी शक्तियां होती हैं। आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धियां प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं, या सिद्धियां प्राप्त करने में बहुत सारी समस्या आ रही हैं, आती हैं। कोई भी मंत्र अच्छे से आपसे जाप नहीं हो पाता, विघ्न पड़ता ही जाता है, मंत्र आपका खंडित हो जाता है। आप चाहती है कि मंत्र का जाप आपको कम करना पड़े और सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाए। गुरु परंपरा से चले आ रहे पान का एक गुप्त प्रयोग हम आपको बता रहे हैं। यह प्रयोग आपको किसी और को नहीं बताना है। आपने क्या किया है ये आपको उसको किसी को नहीं बताना है, अपने तक ही सीमित रखना है। ये अमूल्य जो जानकारी होती है ये अपने तक सीमित रखनी चाहिए। जैसे कहते हैं नहीं, जब हम दान करते हैं तो हमारे हाथ की दूसरी मुट्ठी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हमने आज क्या दान किया है। ऐसे ही उपाय का भी असर तभी लगता है कि जब हम किसी को नहीं बताते, गुप्त चुप तरीके से हम उपाय करते हैं, तभी हमें उसका पूर्ण फल मिलता है। ढंढोरे पीट पीट कर कुछ भी हम करते हैं उसका फल हमें नहीं मिलता, बल्कि हम और लोगों की नजरों में आ जाते हैं। और जब हम लोगों की नजरों में आ जाते हैं तो हमें नजर लग जाती है और हमारे उपाय किए हुए सफल नहीं होते। आपको एकदम साफ स्वच्छ पान का पत्ता लेना है। के पत्ते का जो निचला हिस्सा होता है उसमें आपको शहद लगाना है। पहले तो आपको पान के पत्ते को गंगा जल से धो लेना है। गंगा जल नहीं है तो आपको साफ पानी से धो लेना है। निचले हिस्से में आपको शहद लगाना है। इसके बाद आप जो भी मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, जो भी आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, मंत्र आप चाहते हैं कि ये तत्काल सिद्ध हो जाए, वो मंत्र आपकी जिंदगी बदल दे, आपको रिजल्ट देना शुरू कर दे। नवरात्रि के 9 दिन तक आप इस प्रकार पान के पत्ते नव दुर्गा माता रानी को अर्पित करना शुरू कर दें। नव दुर्गा माता रानी को शक्ति कहा जाता है, सिद्धदात्री कहा जाता है। माता रानी की सिद्धि के बिना, आशीर्वाद के बिना कोई भी माता रानी को सिद्ध करके हम माता रानी का आशीर्वाद पा सकते हैं, तभी सभी देवी देवताओं को हमें आशीर्वाद मिलता है। माता रानी स्वयं सिद्धिदात्री है। रानी हमें सभी प्रकार की सिद्धियां और भोग प्राप्त करती हैं। जो भी मंत्र आप जप रहे हैं, जो भी मंत्र आप जप रहे हैं, चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो भी आप इस पान के पत्ते को अपने हाथ में रखें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। उसके बाद माता रानी के आप चरणों में यह नव दुर्गा के माता रानी के चरणों में यह पान का पत्ता आप अर्पित कर दे। माता रानी को पान बेहद पसंद है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। आप देखोगे 9 दिन में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर आपके दिन निकल भी गए हैं, काफी दिन जैसे नवरात्रि के निकल भी गए हैं, तो जो ये बाकी के 4-5 दिन हमारे बचे हैं, आप इसमें भी कर लीजिए, आपको इसको तुरंत फल मिलेगा। 3 दिनों के जाप से ही, 3 दिन ही ये उपाय करने से ही मंत्रों की सिद्धि मिल जाती है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी के काफी मंत्र हो जाते हैं, शिव के भी पंचाक्षरी मंत्र हो जाते हैं, भगवान राम जी का भी मंत्र हो जाता है। तो मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, वह सावर मंत्र आ जाते हैं। आप सावर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। पूर्ण रूप से यह आपको अपना रिजल्ट दिखाते हैं। आपको मैं एक धन वृद्धि का उपाय बताने जा रही हूँ। आपको पान का पत्ता लेना है, पान पत्ते को आपको अच्छे से पीस लेना है, उसका आपको रस निकाल लेना है। इसके रस से आपको भोजपत्र में अपनी मनोकामना को लिखना है कि एक ही मनोकामना होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको माता रानी को यह अर्पित कर देना है। 1 महीने के अंदर अंदर आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जबरदस्त यह मंत्र है, जबरदस्त ये उपाय है। आप एक बार करके जरूर देखें, फिर आप खुद कमेंट करेंगे कि हाँ, आपने ये उपाय किया था और आपकी मनोकामना पूरी हुई है। एक बार विश्वास करें। पान को आपको साधारण नहीं समझना चाहिए। अगर हम घर पे पान का पौधा नवरात्रि के समय पर लगा ले और ब्रह्म मुहूर्त में हम उठकर पौधे के आगे एक देसी घी का दीपक जलाए और वहां पर हम बैठ के कनक धारा और श्री सूक्त का पाठ करें, आपके घर से कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहेगी। धन इतना बरसेगा कि आप धन संभाल नहीं पाओगे। यह एक विशेष रूप है, विशेष उपाय है। ये मैंने काफी लोगों को बताया है, उन्होंने किया है, उनको फर्क पड़ा है। पान को देवी स्वरूप कहा गया है। पान के पौधे की जड़ों में माता देवियां ही समाई हुई हैं, जिसको
अर्जेंट धन चाहिए, उसको पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते को गंगा जल से धो लेना है। उसके बाद आपको उस पर देसी कपूर रखना है, शुद्ध देसी गाय का थोड़ा सा घी रखना है, 2 लौंग 2 इलायची रखनी है और आपको माता रानी के चरणों में अर्पित करना है। और ओम रीम नमः, ओम रीम नमः, ओम रीम नमः 108 बार मंत्र का जाप करना है और माता रानी के चरणों में रख देना है और अपनी मनोकामना को कहना है, बोलना है माता रानी। माता रानी जल्द से जल्द आपकी मनोकामना को पूरा करती है। पान के जबरदस्त उपाय है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। आपके लिए और भी बहुत सारे उपाय मैं लेकर आऊँगी पान के ऊपर। अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम पान के ऊपर आपके लिए एक सीरीज लेकर आएंगे। पान बेहद ही सिंपल है, आराम से मिल जाता है और पान के पत्तों का अगर हम उपाय करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। गणपति बप्पा पे यानी कि बुधवार के दिन, हर दिन बुधवार को हम गणेश जी पर अगर हम पान का बीड़ा अर्पित करते हैं तो इससे हमारी बुद्धि तेज होती है, घर के क्लेश मिटते हैं, घर में धन का आगमन होता है। पान के बड़े जबरदस्त उपाय हैं। तो जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखें।